हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से पहले आता था, अभी इस चैप्टर का नाम चेंज हो गया है और अब इस चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, मतलब द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट को प्लेस किया जाता है, वो सब चीज़ें अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो मेजर केस बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए पूछा जाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारे पास सारा चलेगा। ये जो इस बार का जो मेजर आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले दे दिया गया है, ताकि आपकी नॉलेज कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में बढ़ सके। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लेस किए जाते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, मतलब कहाँ पर अपन एक्स एक्सिस, कहाँ पर अपन वाई एक्सिस, मतलब पूरा थोड़ा सा रिव्यू अपन देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस्ड है आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि ये पूरा नॉलेज बेस्ड होगा तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को गौर करना है और अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो बच्चों, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ओनली। तो बच्चा ध्यान से चीज़ों को समझना। जिसको भी लगे कि हाँ मुझे कोई डाउट आ रहा है, कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और ये भी बताना कि कैसा लगा वीडियो और किस तरीके से आप लोग इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। सबसे पहले सब लोगों को ये पता होगा कि ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने पहले बहुत कुछ इसके बारे में किया हुआ है। क्या कि इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला, जिसको आप एक्स कॉमा क्या कहते हो, वाई कहते हो। कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो एक्स और वाई के अंदर हमारे पॉइंट्स को प्लेस करने में मदद करते हैं। ज्योमेट्री मीन्स, जियो मीन्स अर्थ और मैट्री मीन्स मेजरमेंट। ऐसे मेजरमेंट जो बिल्कुल डाउन टू द अर्थ मेजर किए जाते हैं, जो आप स्केल पर मेजर करके लिखते थे पहले। जैसे जब स्केल होता था तब आप के पास जो होता है वो सिर्फ स्केल एक्स में अगर अपन ने हॉरिजॉन्टली रख दिया और वाई में अगर आपने स्केल को रख दिया है, मतलब बिल्कुल ऐसे खड़ा रख दिया है, तो वो हमारे पास वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टली रखा तो वो एक्स एक्सिस को बताएगा, और अगर मैंने वर्टिकल रखा तो वो हमारे वाई एक्सिस को बताएगा। जैसे वहाँ पर आप पॉइंट्स को प्लेस करते थे, सेम एज इट इज यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स को क्या करना है, प्लेस करना है। तो पहली बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो किसके बारे में डील करता है, लोकेट करता है पॉइंट्स को किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। प्लेन कहने का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे मैं बोलूं एक हमारे पास वॉल होती है, वॉल एक तरीके की क्या होती है, प्लेन होती है। मतलब उस वॉल के ऊपर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, एकदम प्लेन है। जैसे मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस मेरा एकदम क्या है, एक प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस के अंदर जब मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, से ये हमारी पूरी एक वॉल थी, इसको जब मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जो 4 हिस्से मेरे यहाँ पर बनते हैं, इनको आप लोग कहते हो क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। मतलब एक प्लेन को जब आप 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ, जब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो बन जाता है हमारे पास क्या, क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। इसी क्वाड्रेंट्स के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर आप लोकेट करते हो पॉइंट्स को, कहाँ पर, प्लेन के ऊपर, किसके थ्रू, नंबर्स के थ्रू। ये जोड़ता है ज्योमेट्री को किसके साथ, अलजेब्रा के साथ। ज्योमेट्री को अलजेब्रा के साथ जोड़ने वाला प्रोसेस हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अलजेब्रा में कैसे काम करता है, जैसे मुझे 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, वहाँ पर काम करते हैं। 2 पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना हो तो वहाँ पर अपन इसको यूज़ करते हैं। ऐसे अलजेब्रा के अंदर किसी भी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास वर्क करता है। जहाँ पर आप लोगों ने कभी सुना होगा या देखा होगा y इक्वल्स टू आपकी इक्वेशन होती है, जैसे मैं बोल दूँ 2x + का 3, तो ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर x और y है। जब आप x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ को प्लेस करते हो तब हमारे पॉइंट्स आते हैं। जो पॉइंट्स आते हैं वही हमारे प्लेन के अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग प्लेस किए जाते हैं। फिर आप उनको ज्वाइन करके ग्राफ, कर्व या लाइन ड्रॉ करते हो। समझ गए बात को। तो ये जोड़ता है हमारे ज्योमेट्री को किसके साथ, अलजेब्रा के साथ जोड़ता है। ठीक है, नाउ कार्टेशियन प्लेन क्या चीज है बताई दिया, अ प्लेन फॉर्म बाय 2 नंबर लाइंस। ऐसा प्लेन जो 2 नंबर लाइंस को इंटरसेक्ट करके बनता है। देखो 2 नंबर लाइन है, ये हमारे पास 2 नंबर लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक सिंगल पॉइंट्स के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा हमारा बन जाएगा एक कार्टेशियन प्लेन। यानी जो भी प्लेन हमारा फॉर्म हो रहा है 2 नंबर लाइन से होगा, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। जो कैसे इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको अपन लोग बोलेंगे वो हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। समझ गए। अब कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास 2 चीजें होती है बच्चों, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है हमारे पास क्या, वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हो, ये पूरा हमारा एक्स एक्सिस की लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी पूरी वाई एक्सिस कहलाती है। जो हमारे एक्स एक्सिस के यहाँ पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ पर हमारा माइनस का एक्स होता है। सिमिलरली यहाँ पर हमारा वाई होता है और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, माइनस का वाई होता है।
ठीक है। तो इसी हिसाब से अपन इसको बोलते हैं कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। और जहां पर ये दोनों चीजें आकर के इंटरसेक्ट करती है इसको आप लोग कहते हो देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड एज ऑरिजिन। मतलब ये ऑरिजिन कहलाता है जिसको आप 0,0 कहोगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। हमारे पास जैसे ये पूरा का पूरा एक प्लेन था, इस प्लेन के अंदर अपन ने इसके 4 पार्ट कर दिए, एक पॉजिटिव एक्स एक्सेस, एक नेगेटिव एक्स एक्सेस, एक पॉजिटिव वाई एक्सेस और एक नेगेटिव वाई एक्सेस अपन ने यहाँ पर बना दिया। ये हमारा नेगेटिव एक्स है और ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है और ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वाई होता है। अब बेटा जहाँ पर दोनों चीज़ें टकराती है ये हमारे पास कहलाता है ऑरिजिन। इसको आप लोग कहते हो 0, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0, कितना कहा जाता है, 0 कहा जाता है। समझ गए बात को। तो ये हमारे पास डेवलप होता है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, दोनों एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पर आता है हमारा एक्स नेगेटिव और वाई क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्स के कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है, तो ये भी हमारा माइनस का और ये भी हमारा माइनस का होता है। सिमिलरली ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये वाई हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान से देख लेना, जैसे बेटा इसको और इसको मिला रहा हूँ तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव तो नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आया यहाँ तक समझ में अच्छे से? जल्दी से थम्स अप कर देना अगर आ गया हो तो, समझ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे क्लियर कट चीज़ है, जहाँ पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करे इसको आप ऑरिजिन कहते हो। अब बेटा ऑरिजिन कहने के बाद जो ऑरिजिन से लाइन हमारी हॉरिजॉन्टली जा रही है इसको आप लोग कहते हो एब्सिसा। क्या कहते हैं इसको अपन, एब्सिसा। अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस इज एब्सिसा, अनदर नेम ऑफ वाई एक्सिस इज मींस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। जो वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको आप लोग कहते हो ऑर्डिनेट। आई बात समझ में, ये ऑर्डिनेट और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, जिसको आप लोग कहते हो एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस है ना, ऑर्डिनेट्स या फिर वर्टिकल लाइन, इस तरीके से अपन इसका पूरा का पूरा इलेबोरेशन कर देते हैं। क्लियर है बात? अब बेटा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट 2, कितना 3, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो आप बोल दोगे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब प्लॉट कैसे करोगे, देखो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितना 3, ये रहा एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो 2, 3 आपका यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, दैट इज 2, 3। अब मैं बोलूँ माइनस का 2, -3, तो एक्स की वैल्यू -2 ये रही और वाई की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 3 हमारी ये रही, तो माइनस का 2, 3 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली मैं बोलूँ -2, -3, तो बेटा ये देखो ये एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा -2, कितना -3। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितना, -3। बोलो यहाँ तक में कोई परेशानी आई क्या? नहीं ना, क्लियर है सबको? तो क्वाड्रेंट पूछेगा तो -2, -3 का क्वाड्रेंट कौन सा होता है बेटा, थर्ड होता है। 2, -3 का क्वाड्रेंट कौन सा होता है, हमारा फोर्थ होता है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है -2, 3 और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 2, 3। यानी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है। एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है। इस तरीके से आपको पता करना आना चाहिए। ये हमारा एक्स पे आएगा और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स वाले में एक्स को देखना है, वाई वाले में वाई को देखना है। बट अब अगर मैं आपसे एक बात बोल दूं, बताओ 3, 0 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो बेटा 3, 0 की जब अपन बात कर लेते हैं तो 3, 0 ये रहा हमारा। तो 3, 0 कई बच्चे कहते हैं 3, 0 मतलब एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, 3, 0 ना तो हमारा फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में और ना ही फोर्थ में। 3, 0 हमारा कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। कहाँ बोलोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये हमारा पॉइंट है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ -4, 0 कहाँ है, तब आप इसको बोलोगे बेटा ये माइनस का नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। किस पर है ये, माइनस का नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। और 0, 4 की बात करेंगे तो ये 4 वाई पर आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। और 0, -4 की बात करूंगा तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। आई थिंक सो सबको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ रही होगी, सब लोग बहुत अच्छे से इसको देख रहे होंगे। आ रहा है कि नहीं, सब लोगों ने अच्छे से कर रखा है? नहीं, एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही है, आराम से अच्छे से इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स आते हैं जिनको आप लोग बोलते हो कि ये हमारे पास पॉइंट है कहाँ पर। अगर मैं बोलूँ 0, 7 कहाँ है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे बेटा, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। याद रखना, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वेयर द 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट, तो आप बोलोगे दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है,
ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको आप 0,0 करोगे। अगर आपको बोले कि एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? तो पहले तो आप इसको कोऑर्डिनेट लिखोगे 2, कितना -3 है ना, तो 2, -3 एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है और वाई की नेगेटिव वैल्यू है। तो एक्स अगर पॉजिटिव वाई अगर नेगेटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा? सेकंड होता है। तो इस तरीके से आप बोलोगे। अगर आपको ऐसे बोल दे कि इफ एब्सिसा हैज अ वैल्यू 2 एंड ऑर्डिनेट हैज अ वैल्यू -3, तो आप बोल दोगे 2, -3, ये तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए और कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो और आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ध्यान से चीज़ों को समझना, अच्छे से करना। ठीक है, अब ये जो टर्म होती है वो हमारे पास टर्म्स के साथ साथ हमारे पास क्या आ रही है? उनके स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। जैसे ये टर्म है और ये उनका मतलब होता है। जैसे मैंने बोला ऑरिजिन, इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस जहाँ आकर के टकराती है उसको आप लोग ऑरिजिन कहते हो। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स 4 रीजन ऑफ द प्लेन, जहाँ पर चारों रीजन आकर के क्या होते हैं? मिल जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। हाँ, कोऑर्डिनेट्स पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको आप लोग क्या कहते हो? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स कहते हो। ठीक है, डन। आगे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो रही है, सारी बातें अच्छे से सब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी। यानी आप लोग अब तैयार हो किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो बेटा अगर चाहो तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं अपन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन? ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं बेटा? 0, 0। इन विच क्वाड्रेंट डज -2, -5, -2, -5 एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों? जल्दी बोलो। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, वही सेम है, लाई है ना। तो ये तो सारे एक जैसे हो गए। अगर मैं बोलूँ ये प्लस का है, -2,5 है, -2, क्या है? 5 है। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड। यहाँ पर दोनों प्लस ले लेता हूँ, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में? हाँ, प्लॉट द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आप लोगों को क्या करना है? प्लॉट करना। आई थिंक ये 2 बार आ गए, कोई बात नहीं, सेम चीज़ है, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुझे बोले 2,3 को कहाँ प्लॉट करना है, तो बेटा 2,3 आपका क्या होगा? 1, 2, 1, 2 और ये कितना 3, तो ये 2,3 हमारा यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। -3,4 इनको नहीं लेना है, -3, कितना 4, तो एक्स की वैल्यू -3 वाई की वैल्यू 4, तो बेटा एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 4 सेकंड में आ जाएगा। -2, -1 एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -1, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। -2, कितना -1 और 4, -5 एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू कितनी? -5, तो 4, -5 हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हो बेटा? प्लेस कर सकते हो और बता सकते हो कौन सा किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। आया समझ के नहीं? ठीक है, हो जाएगा। चलो, कोऑर्डिनेट्स को प्लेस करना है, वाई एक्सिस और एक्सिस पर बताना है दोनों पॉइंट्स के। अब आते हैं हम हमारे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से देखना बेटा कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ है। देखो, फिगर एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, जो हमारी नई वाली एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फिगर 1.3, ये पूरा का पूरा ऐसे दे रखा है। शोज रेयान्स रूम, ये रेयान का रूम दे रखा है, जहाँ पर पॉइंट O, ये हमारा O पॉइंट है, A, B और ये C, ये हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ गए हैं, है ना। मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड द वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। एक्स और वाई एक्सिस आपको मार्क कर रखे हैं इस फिगर के अंदर कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। पॉइंट O आपका क्या है? ऑरिजिन है। क्या है? ऑरिजिन। अब इस फिगर को रिफर करते हुए आप बोलोगे इफ D1 R1 रिप्रेजेंट कर रहा है डोर, किसका? रेयान के रूम का डोर बता रहा है। D1 R1 कहाँ है? D1 उसको सर्च कर लो बेटा, ये रहा हमारा D1 और ये रहा हमारे पास क्या? R1। ये क्या बता रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है डोर ऑफ द रेयान्स रूम, ये रेयान रूम के डोर को बता रहा है। किसको बता रहा है? ये दरवाजे को बता रहा है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक दरवाजा है जिसके थ्रू कमरे में एंट्री की जा सकती है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल कौन सी है? ये रही हमारी लेफ्ट वॉल, मतलब वाई एक्सिस है ऑफ द रूम। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले तो D1 के कोऑर्डिनेट बताओ। D1 क्या है? यहाँ पर 8 है और वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात करें, मैंने बताया था जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो 8, कितना हो गया? 0। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट कर रहा है डोर को, किसके? रेयान के रूम के। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल? इस लेफ्ट वॉल से कितना दूरी पर है? तो भैया लेफ्ट वॉल से कितना दूरी पर है? तो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस पता चल रही है कि ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कौन सी है? ये वाली दूरी पूरी कितनी है? 8 है। तो आप कह दोगे लेफ्ट वॉल से ये कितनी दूरी पर है? 8 दूरी पर है, मतलब 8 यूनिट आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है? बेटा ये तो खुद ही एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो एक्स एक्सिस से इसकी कोई दूरी होगी? नहीं होगी। तो ये आप कह दोगे 0 यूनिट हो जाएगा। समझ गए? आप इसको प्रॉपरली कैसे लिख सकते हो? फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर, द रूम लाई कर रहा है कहाँ पर? द रूम
लाइज ऑन, कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर रूम हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है सो इसका इट्स डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इसकी डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से होगी बेटा वो हो जाएगी हमारी 8 यूनिट, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमारे पास हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमारे पास हो जाएगा कितना, 0 यूनिट हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? पहले क्वेश्चन का आंसर पता लग गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका यही था, इसको आपने बोल दिया। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो तो मैंने तुमको अभी अभी बताया था कि D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, अगर ये एक्सिस पे बन रहा है तो 8 कॉमा कितना हो जाएगा, 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 8 कॉमा कितना, 0 हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड पार्ट भी हमारा पूरा हो गया। नाउ द थर्ड वन, R1 इज 11.5, R1 आपके पास दे रखा है 11.5, R1 की वैल्यू 11.5 कॉमा कितना, 0। हाउ वाइड इज द डोर, तो बेटा बताओ डोर कितना चौड़ा है। R1 के कोऑर्डिनेट 11.5 है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, दरवाजा ही तो था, जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 11.5 कॉमा कितना, 0 पर, ये हमारा यहाँ पर क्या है, दरवाज़ा है। तो बेटा यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, तो विड्थ ऑफ द डोर आपको पता है ये पॉइंट 11.5 है और ये आपका क्या है, 8 है। इन दोनों को आप सेपरेट कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा विड्थ वाइड ऑफ द डोर, डोर कितना हमारे पास चौड़ा है। तो आपने क्या कर दोगे इसके अंदर, विड्थ ऑफ द डोर इज, विड्थ ऑफ डोर या वाइड ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल टू आपके हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन हमारा D1 एंड R1 के बीच की दूरी। तो D1 और R1 के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 11.5 माइनस का क्या कर दोगे, 8, 11.5 में से 8 जाएगा तो 3.5 यूनिट आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है? आई बात समझ के नहीं? तो पहला पार्ट तो हो गया, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है, 3.5 यूनिट चौड़ा है। डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल है विद द रूम डोर, क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल है? बेटा जो रूम के डायमेंशंस होते हैं वो अधिकतर किस में होते हैं, फिट्स के अंदर होते हैं, और रूम की जो विड्थ होती है, मतलब क्या क्या कह रहा है, डू यू थिंक इज दिस कंफर्टेबल विड्थ है किसके, रूम के डोर के लिए, क्या रूम के डोर के लिए फिट है, मतलब अंदर की तरफ जाने के लिए जो अपन विड्थ यूज़ करते हैं वो हॉरिजॉन्टली तो 3 to 4 होती है एंटर करने के लिए कमरे में, और जो हाइट होती है वो बेटा 7 से 8 फीट की होती है। हम जानते हैं कि जो रूम के डायमेंशन होते हैं ना बेटा, वो किस में होते हैं, फिट्स के अंदर होते हैं। किस में होते हैं, फिट्स के अंदर, किसी भी मेजरिंग डिवाइस के अंदर हो सकते हैं, वैसे फिट के अंदर अपन मेजर करते हैं कि इतना चौड़ा होगा, इतना ही होगा। ठीक है, 1 फीट के अंदर या 1 फुट के अंदर हमारे 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो आराम से 2 जने एक बार में एंटर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे 3 से 4 फीट का होता है, और ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है, मतलब ये कंफर्टेबल है। ठीक है, तो आप कह दोगे हाँ, अगर ये विच इज़ ए क्वाइट कंफर्टेबल रूम का डोर है, क्योंकि यूजुअली 30 to 36 इंचेस होते हैं, और या फिर आप बोल सकते हो 3 से 4 फीट की होती है। विड्थ जो होती है, विड्थ ऑफ नॉर्मल डोर, एक नॉर्मल डोर की जो एंट्री होती है उसके अंदर जो विड्थ होती है वो बेटा 3 से 4 इंचेस तक की होती है। कहाँ तक, 3 से 4 इंचेस तक की होती है, और ये तो हमारा 3.5 आ रहा है, तो ये हमारा कंफर्टेबल है। सो डोर विड्थ इज कंफर्टेबल, डोर की विड्थ हमारे पास क्या होगी, कंफर्टेबल होगी। ठीक है, आ जाएगा, कंफर्टेबल होगी। क्लियर? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अब बोला गया एक पर्सन है जो व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम। अब एक पर्सन है जो व्हील चेयर के ऊपर बैठ करके रूम के अंदर एंटर करना चाहता है। विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली, क्या वो आराम से इसको कर पाएगा? तो बेटा जो व्हील चेयर होती है ना, वो व्हील चेयर हमारे पास 2 से 2.5 फीट की होती है, जिसके ऊपर आदमी बैठ करके अंदर जाता है। तो व्हील चेयर हैज़ जो विड्थ होती है, वो व्हील चेयर की जो विड्थ है वो 2 to 2.5 फीट की हमारे पास नॉर्मल होती है, और हमको पता लग रहा है कि यहाँ तो डोर की विड्थ कितनी है, 3.5 है, तो कोई भी पर्सन आराम से इजीली एंटर कर सकता है। तो स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल डोर के अंदर यूजुअली इतना हमारे पास एक व्हील चेयर एंटर कर सकती है। व्हील चेयर टिपिकली कितनी होती है, एटलीस्ट 2 to 2.5 फीट की होती है। तो आप कह सकते हो यस, अ पर्सन विद व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन हमारे पास किसके अंदर है, व्हील चेयर पर है, सो ही और शी कैन एंटर द रूम, तो वो रूम में आराम से क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, क्योंकि हमारी विड्थ जो है वो 3.5 है, और 3.5 तो हमारी 2 से 2.5 से ज़्यादा ही होती है, 2 to 2.5 से ज़्यादा ही है, तो वो आराम से एंटर कर जाएगा। ठीक है, डन। सेकेंड पार्ट बिल्कुल ईजी।
सिर्फ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब बोला है b1 इक्वल्स टू हमारा 0,1.5 है, ये रहा हमारा b1, इसके कोऑर्डिनेट 0, कितने हैं हमारे 1.5 है, और b2 हमारे पास कितना है 0, कितना है 4 हमारे पास क्या है b2 है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ द बाथरूम के डोर को, मतलब बाथरूम का डोर यहाँ पर है हमारे पास, इस तरफ पर हमारा बाथरूम का क्या है डोर है। इस बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, क्या ये नैरोवर है सकड़ा है या चौड़ा है किसके रूम के डोर से, तो आप कह दोगे जो बाथरूम का डोर होता है वो बेसिकली, क्योंकि बाथरूम के अंदर एक बार में एक ही पर्सन एंटर कर सकता है ना, तो बाथरूम का जो डोर होता है वो 2.5 फीट के लमसम होता है, कितने का 2.5, तो बाथरूम का डोर हमारे पास कितना है 2.5 है, जो कि हमारा कम है किससे 3.5 से, जो रूम का डोर है। तो आप कह दोगे द बाथरूम डोर इज नैरोवर, आप क्या कहोगे द थर्ड वाले का आंसर है ये, जो हमारा बाथरूम का डोर है, बाथरूम डोर इज नैरोवर देन किससे, रूम के डोर से, किसके डोर से, रूम डोर से हमारे पास क्या है नैरोवर है, ठीक है। समझ गए क्यों है, क्योंकि रूम का डोर तो 3.5 का है और ये हमारे पास कितने का है 2.5 का बेसिकली होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। और चाहो तो करके भी देख सकते हो, देखो कैसे, 4 माइनस का आपने क्या किया 1.5 किया, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली वही 2.5 ही हमारे पास आ रहा है, या फिर इसको आप माइनस कर सकते हो, जैसे आपको b2 ना कह के s1 कह देता तब भी आप माइनस कर सकते थे, तो 4 माइनस का आपने 1.5 किया, कितना आ रहा है 2.5, जो कि 2.5 हमारे पास है, तो 2.5 जो है वो हमारा 3.5 से कम है, तो आप कह दोगे सीधा ये हमारे पास क्या है नैरोवर है। क्लियर है, आ जाएगी। तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो विड्थ ऑफ द रूम डोर, विड्थ ऑफ रूम डोर, बाथरूम के रूम डोर की बात कर रहे हैं, तो बाथरूम का रूम डोर हमारे पास इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन b1 एंड b2, डिस्टेंस बिटवीन b1 एंड b2, ठीक है, b1 और b2 के बीच की क्या होगी दूरी होगी, ठीक है, और b1 और बीच की दूरी कितनी है 4 माइनस का क्या कर दोगे 1.5, जो आपका 2.5 आराम से आ जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात सबको समझ आई अच्छे से या नहीं, क्लियर है। ये पूरा हमारा फर्स्ट पार्ट था, बहुत ध्यान से इसको अच्छे से करो, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही थी, क्या इस तरीके से और हो सकता है, या किसी और के पास कोई और लॉजिक हो तो वो भी मुझे इंप्लीमेंट कर सकते हो। टिल देन अपन बहुत जल्दी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो वो अगले वाले वीडियो के अंदर अपन देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा सेकंड एक्सरसाइज का मे भी एक ही क्वेश्चन है, उसके भी 4 से 5 पार्ट है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को जैसे ही वो अगला वाला वीडियो आएगा आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और आप लोग इन केस स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया क्राइटेरिया सीबीएसई ने लॉन्च किया है। अभी जो नया क्राइटेरिया है ये अपने को इंडिकेट ये करता है कि अपने को लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।